कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टारगेट 2025 प्रेम माधुरी। और कल आपने पवन दूतिका के भाग नंबर 1 में आपने देखा था कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य से लिया गया था और आप आज उसी का भाग नंबर 2 आप पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों के पास, इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के पास ये पहुंच जाए। तो मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया और क्या लिखा, आइए पढ़ते हैं देर ना करते हुए। क्या लिखा, जाते जाते पहुँच मथुरा, धाम में उत्सुका हो। न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना। तो होवेगी चकित लख के, मेरु से मंदिरों को। आभा वाले कलश जिनके, दूसरे अर्क से हैं। मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया और आइए इसका अर्थ समझें। लिखा है, जाते जाते अर्थात चलते चलते योगिनी राधिका अपनी सखी पवन से कहती हैं कि तुम चलते चलते मथुरा धाम में बड़ी उत्सुक होकर के वहाँ पहुँच जाना। और क्या होगा, न्यारी शोभा, वहाँ की जो सुंदरता है, शोभा का अर्थ होता है सुंदरता, न्यारी का अर्थ है अद्भुत होगी, अलग होगी। वर नगर की, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नगर का अर्थ है मथुरा। मथुरा की शोभा अद्भुत होगी और उस शोभा को देख करके मोहित हो जाना, देखना मुग्ध होना। तो होवेगी चकित लख के, लख मतलब होता है देखना, अर्थात तुम देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगी। क्या देखोगी, मेरु से, मेरु का अर्थ है सुमेरु, सुमेरु पर्वतों के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को, मंदिरों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगी। फिर क्या लिखा, आभा वाले, आभा मतलब होता है शोभा वाले, कलश जिनके, मंदिरों के ऊपर शोभा वाले कलशों को देख कर, क्यों, क्योंकि वो कलश तुमको कैसे लगेंगे, दूसरे अर्क से हैं। दो अर्क का अर्थ होता है सूर्य, दूसरे सूर्य के समान मंदिर के कलश की शोभा आपको लगेगी। फिर क्या लिखा, छंद नंबर 10 में लिखा, देखे पूजा समय मथुरा, मंदिरों मध्य जाना। मंदिरों के बीच में, मध्य का अर्थ है बीच में, मंदिरों के बीच में मथुरा धाम में जब पूजा का समय हो रहा हो तब तुम वहाँ जाना। नाना वाद्यों, अनेक प्रकार के, नाना का अर्थ होता है अनेक,
अनेक प्रकार के भगवान की पूजा अर्चना में बजने वाले यंत्रों की, वाद्य का अर्थ होता है बजने वाले यंत्र, उन यंत्रों की मधुर स्वर की, मधुर का अर्थ है मधुर ध्वनि की, कोमल ध्वनि की मुग्धता को बढ़ाना, आकर्षित करने के गुण को और बढ़ा देना। किनवाले के अथवा रुचिर तरु के, रुचिर मतलब नए, तरु का अर्थ है वृक्ष, नए वृक्षों के शब्दकारी फलों को, शब्द उत्पन्न करने वाले फलों को लेकर के तुम श्री कृष्ण के धाम में मंदिरों के मध्य में प्रवेश करना और उन फलों को क्या करना, धीरे धीरे हल्के से मधुर रव से, मधुर मतलब कोमल, रव मतलब ध्वनि, कोमल ध्वनि से मुग्ध हो बजाना, मोहित हो करके उन बजने वाले फलों को बजाना। अर्थात आप जानते हैं जो वृक्ष पुराने हो जाते हैं, जिनके फल सूख जाते हैं, उनको अगर हिलाया जाए तो उनसे छन छन की आवाज आती है। वही योगिनी राधिका अपनी सखी पवन से कह रही है। और धीरे धीरे आ जाने से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, हो आ जाने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मधुर और मुग्ध आ जाने से अनुप्रास अलंकार है, और मंदा क्रांता छंद का प्रयोग किया गया। फिर क्या लिखा, तो देखेगी जलद तन को जावहीं तद्गता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। क्या कहा, तुम वहां जाओगी और क्या देखोगी, जलद तन को। जलद का अर्थ होता है बादल, तन का अर्थ होता है शरीर, अर्थात बादल रूपी शरीर वाले श्री कृष्ण को जाकर के वहां पर देखोगी। श्याम वर्ण वाले, बादल कैसा है, श्याम वर्ण है, श्री कृष्ण कैसे हैं, श्याम वर्ण है, इसीलिए जलद तन का प्रयोग किया गया और यहाँ पर रूपक अलंकार है। और क्या लिखा, होंगे लोने, वाह, लोने का अर्थ है सलोने, सलोने का अर्थ है सुंदर, नयन उनके, उनकी आंखें सुंदर होंगी, ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनकी आंखों से अद्भुत ज्योति का प्रकाश निकल रहा होगा। फिर क्या लिखा, मुद्रा होगी वर वदन की। मुद्रा का अर्थ होता है स्थिति, स्थिति कैसी होगी, वर वदन की, वर मतलब श्रेष्ठ, वदन का अर्थ है मुख, श्रेष्ठ मुख वाले श्री कृष्ण की स्थिति कैसी होगी, मूर्ति सी, मूर्ति के समान, देवताओं के समान उपमालंकार, सौम्यता की। सौम्यता का अर्थ होता है सहजता, साधारणता, सरलता। फिर क्या लिखा, सीधे सादे वचन उनके। सीधे साधे का अर्थ है साधारण, वचन का अर्थ है वाणी, उनकी वाणी साधारण सी होगी और उनकी वाणी सीखता होंगे सुधा से,
सिक्त का अर्थ है सने होंगे, सुधा का अर्थ है अमृत में। उनकी वाणी किसमें सनी होगी? अमृत में सनी होगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी समय पर्याप्त है। आपको हम धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे, हमारे साथ आप भी पढ़ते रहेंगे। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय विज्ञान, जय हिंदुस्तान।